बच्चों हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्या है, एनर्जी ऑफ अल्फा डीके। तो आपको पता है कि जो अल्फा आपका 2He4 होता है, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो आपका अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है पेरेंट न्यूक्लियस से, जिसमें से अल्फा टूटेगा या जहां से अल्फा निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, पेरेंट्स न्यूक्लियस, उसको पी से दिखाएंगे। और उसमें से अल्फा निकलने के बाद जो रिमेनिंग आपका न्यूक्लियस होगा उसको क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियस, या जिसको डिनोट करेंगे डी से। विच हैज एन एटॉमिक नंबर स्मॉलर बाय 2 एंड एटॉमिक वेट या मास स्मॉलर बाय 4। तो ये देखो इसकी इक्वेशन है, इसको दिखाया है ZXA, ये क्या आपका पेरेंट न्यूक्लियस है, ए क्या है आपका डॉटर न्यूक्लियस है। ये इसमें से अल्फा निकलने के बाद आपके पास ये बचेगा ए। तो डॉटर न्यूक्लियस का क्या बोला इसने, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर 4 से। और इसमें से क्या निकल गया, पेरेंट में से 2He4 अल्फा और Q अल्फा क्या आपकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। यानी कि ये वाली चीज टूट गई, अब किस में, ए में टूट गई और अल्फा में टूट गई, इन दोनों में। तो इसका मास नंबर जो आपका डॉटर न्यूक्लियस है, मान लिया पहले 100 था, तो अब कितना रह जाएगा 100 - 4 यानी कि 96। एटॉमिक नंबर मान लिया 50 था, तो 50 - 2 यानी कि 48। ये अल्फा है और ये क्यू अल्फा। अब देखो आपका इसके अंदर क्या होगा, जो कंजर्वेशन लगाएंगे हम एनर्जी का और मोमेंटम का। तो जो पहले एनर्जी थी आपकी, वो एनर्जी बाद में जितनी आपका डॉटर बन गया, अल्फा बन गया, तब भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो पहले क्या मान लिया हमने, mp(c²) मास ऑफ एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, mdc² एनर्जी ऑफ डॉटर, td काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर, mα(c²) एनर्जी ऑफ अल्फा, t अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। मतलब ये क्या था, आपके पास पेरेंट्स न्यूक्लियस था, ये टूटा तो किस किस में टूटा, एक तो डॉटर में, एक अल्फा पार्टिकल में। डॉटर की काइनेटिक एनर्जी TD मान ली और अल्फा की T अल्फा मान ली। सारी एनर्जी जो होगी राइट हैंड साइड वाली वो बराबर होगी लेफ्ट हैंड साइड की। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे ही मोमेंटम का, मान लिया इनिशियली आपका पेरेंट्स न्यूक्लियस जो था उसका मोमेंटम 0 था, तो आफ्टर एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल उसका जो मोमेंटम है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब मोमेंटम कौन कौन लेके जा रहा है, PD यानी कि डॉटर न्यूक्लियस का मोमेंटम और P अल्फा यानी कि अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम। तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पहले मोमेंटम 0 था तो बाद में भी 0 होगा। तो इसलिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, PD = माइनस ऑफ P अल्फा, तभी इसका क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो अब आगे इसको एनर्जी निकालेंगे हम इसके अंदर अल्फा डीके की। तो T अल्फा P अल्फा आपको पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, मोमेंटम ऑफ अल्फा, TD रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर, और PD मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। देखो बच्चों इसको रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी बोला है, TD काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर, क्योंकि जब पेरेंट्स न्यूक्लियस से, मान लिया ये आपका पेरेंट्स न्यूक्लियस है, उसमें से जब आपका अल्फा निकलेगा तो अल्फा जब मान लिया यहाँ से आगे भागेगा तो ये डॉटर न्यूक्लियस को उस साइड भगाएगा। जैसे आप बुलेट चलाते हो ना गन से, तो जब वहां से आपकी बुलेट निकलती है तो गन पीछे जाती है आपकी कंधे की तरफ। तो इसलिए इसको रिकॉइल काइनेटिक एनर्जी बोला है, किसकी, डॉटर की। इसने इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी बताया। ये तो एनर्जी की टर्म में mp(c²) किस में टूट जाएगा, md और m अल्फा में। या इसको आप दूसरे हिसाब से देखो तो जो पेरेंट्स न्यूक्लियस है वो किस में हो जाएगा, डॉटर न्यूक्लियस में। उसका मास नंबर मान लिया Z था, A था, और एटॉमिक नंबर Z। तो डॉटर का कितना हो जाएगा, A-4 और Z-2। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, यहाँ से टूट के ये आ गए यहाँ पे। तो ये हमने अभी देखा, हम सिर्फ न्यूक्लियस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या है, पूरा इसको एटम की फॉर्म में लिखना है। तो एटम में लिखेंगे तो ऊपर जो हमारा डैश था ना, इस डैश को हटा देंगे। ये जो डैश से, क्योंकि इस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियस सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम एटम का जिक्र करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। तो इक्वेशन यही रहेगी, बस इसको आप
थोड़ा सा ये डैश हटा लेना है। अब क्या है, ये इन टर्म ऑफ एटॉमिक मासेज होगी बच्चों, ठीक है। तो mPc² इक्वल टू md मास ऑफ डॉटर प्लस m अल्फा मास ऑफ अल्फा, td काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर, t अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू अल्फा से। तो इसको निकालने का दो तरीका है बच्चों, या तो आप एनर्जी की फॉर्म में निकाल लो, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी क्यू अल्फा इक्वल टू टी डी प्लस में टी अल्फा, या इसको आप रेस्ट मास एनर्जी की फॉर्म में निकाल लो। क्यू अल्फा क्या हो जाएगी, एम पी माइनस एम डी प्लस एम अल्फा। एम पी क्या था, मास ऑफ पेरेंट, एम डी और एम अल्फा क्या है, मास ऑफ डॉटर एंड मास ऑफ अल्फा। तो यानी कि यहाँ से क्या कंडीशन है, मास ऑफ पेरेंट ग्रेटर देन होना चाहिए आपका एम डी प्लस में एम अल्फा। तो आप कौन सा भी यूज करके यहाँ से आप क्यू अल्फा निकाल सकते हैं। तो हम बुक में या जो हम यूज करेंगे वो इक्वेशन नंबर 2.24 का यूज करके इसका आप क्यू अल्फा निकालेंगे। तो देखो आप टी डी को क्या लिख सकते हो, पी डी स्क्वेयर बाई 2m, पी स्क्वेयर बाई 2m, ये देखा ना आपने, हाफ एम वी स्क्वेयर। इसको अगर आप m से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, और m से क्या कर दो डिवाइड, तो ऊपर क्या बन गया आपका हाफ एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई एम। तो एम वी क्या होता है p, तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर क्या हो जाएगा पी स्क्वेयर, और नीचे क्या जाएगा 2m। और ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, डॉटर की है, तो हम यहाँ पे d लगा दें। अब आपको पता है पी डी इक्वल टू माइनस पी अल्फा, तो इस पी डी की जगह हमने क्या रख दिया, पी अल्फा। स्क्वायर करेंगे तो माइनस वैसे ही हट जाएगा। पी को क्या लिख सकते हो, एम वी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब किसका, ये अल्फा का, एम अल्फा स्क्वायर वी अल्फा स्क्वायर बाय 2md। इस ये 1/2 को आगे निकाल लो आप, ये ना 1/2 है, तो 1/2 इंटू एम अल्फा इंटू में वी अल्फा स्क्वायर। एक एम को हमने यहाँ लिख लिया, एक को बाहर लिख लिया, और नीचे क्या आ गया आपका एम डी। तो ये जो टर्म आपकी आ गई हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, और अल्फा का है तो अल्फा यहाँ लगा देना आपको। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी, अल्फा की, और ये आ गया आपकी एम अल्फा बाई एम डी। तो टी डी इक्वल टू एम अल्फा बाई एम डी इंटू टी अल्फा। हमें निकालना क्या है, क्यू अल्फा। अब देखो यहाँ से एक बात और भी पता चल रही है आपको कि जो टी डी है वो बहुत छोटी है किससे, टी अल्फा से। कैसे पता चला इस रिलेशन से, क्योंकि देखो टी डी इक्वल टू दिस ओवर में दिस, और जो नीचे डिवाइड में है वो है मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एम डी, और मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस क्या है। तो बच्चों यहाँ से देखो जो टी डी आया है वो आपका एम अल्फा टी अल्फा और में एम डी, और एम डी क्या है, एक बड़ी टर्म है, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी आपकी जो डॉटर न्यूक्लियस है उसकी कम होगी, अल्फा की ज़्यादा होगी। बच्चों शायद वीडियो में कोई छोटी प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा सा रहता है 1 मिनट का, आप इसको बुक में देख के समझ जाओगे, मैं बोल देता हूँ। अब देखो हमें निकालना क्या है, क्यू अल्फा। तो क्यू अल्फा हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो क्या आपका टी डी प्लस में टी अल्फा। तो जो टी डी की वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पे रख दो, एम अल्फा ओवर में एम डी इंटू टी अल्फा प्लस में टी अल्फा। टी अल्फा यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो आपके पास क्या जाएगा, एम अल्फा प्लस एम डी ओवर में एम डी। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, क्यू अल्फा की आ गई। तो ये था हमारा डेरिवेशन जिसमें हमें एनर्जी निकालनी थी क्यू अल्फा। इसको थोड़ा सा और अगर आपको आगे करना है तो आप इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो। एम अल्फा क्या है, मास ऑफ अल्फा, तो उसका मास 4 है। एम डी मास ऑफ डॉटर, तो उसका मास रख देना आप a-4, और ओवर में मास ऑफ डॉटर a-4। तो यहाँ से एक टर्म आपकी ये आ जाएगी, एक फॉर्म क्यू अल्फा की, ए ओवर में a-4 इंटू टी अल्फा, और यहाँ से टी अल्फा लिखना है तो a-4 ओवर में a इंटू क्यू अल्फा। तो टी अल्फा क्यू अल्फा निकाल लिया हमने, टी अल्फा निकालना हो तो वो निकाल लिया, टी डी निकालना हो तो आप वैल्यू इसकी रख दो जो आपकी ऊपर इक्वेशन थी ना 2.26, टी डी इक्वल टू एम अल्फा ओवर में एम डी इंटू
टी अल्फा। तो टी अल्फा हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू रखोगे तो आपके पास 4/a इंटू क्यूब अल्फा वैल्यू आ जाएगी टी डी की। तो ये था बच्चों आपका एनर्जी ऑफ अल्फा डी के।